तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर चर्चा में रहते हैं। ज्यादातर वक्त वो अपने बयानों की वजह से चर्चा में आते हैं, लेकिन इस बार वो एक राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं जिसकी वजह से चर्चा में हैं। इसे लेकर बिहार का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई है। हम अगले आधे घंटे में 18 अक्टूबर से शुरू हो रही इस यात्रा का पूरा रूट बताएंगे, इसका मकसद और इसके राजनीतिक मायने सब कुछ आपको बताएंगे। इस पर एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस यात्रा से जुड़ी सबसे बड़ी बात वो ये कि क्या गिरिराज बिहार की राजनीति में अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी बीजेपी गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से किनारा कर चुकी है और उसकी वजह जेडीयू को माना जा रहा है, क्योंकि जेडीयू ने खुलकर गिरिराज की यात्रा का विरोध किया है। इसे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाला बताया है। वैसे भी जेडीयू और गिरिराज के रिश्ते शुरू से ही बहुत अच्छे नहीं रहे। उधर कांग्रेस और आरजेडी भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की आलोचना करते हुए इसे बीजेपी की चालबाजी बता रही है। कुल मिलाकर गिरिराज चौतरफा घेर चुके हैं और शायद इसीलिए उनके बयान भी बार बार बदल रहे हैं। पिछले 3 दिनों में गिरिराज के 3 तरह के बयान सामने आ चुके हैं। 15 तारीख को उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से बताया कि यात्रा किसकी है। 16 तारीख को उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, बीजेपी या किसी पार्टी का लेना देना नहीं है। और आज उन्होंने लाइव टाइम से बातचीत में कहा कि बीजेपी हमारे साथ क्यों नहीं है, यह बीजेपी से पूछिए। उनके ये तीनों बयान सबसे पहले सुनिए। में कोई राजनीतिक दल नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई और दल हो, ये शुद्ध रूप से धर्म, धन, धरती को बचाने का ये अभियान है। और अगर अभी नहीं हम बचा पाए तो फिर कभी नहीं बचा पाए। बीजेपी आखिर इस यात्रा से क्यों आपसे दूरी बना? ये तो बीजेपी से पूछिए। ये राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है। मैं सभी दल के हिंदुओं से अपील कर रहा हूं, चाहे कम्युनिस्ट के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे जदयू के हों, वो आए। अगर अपने को समझते से अकेला चलने के लिए तैयार है हिंदुओं के नाम? अकेले थोड़े ही हैं, हमारे साथ सारे हिंदू संगठन है। क्या ऐसा नौबत आएगा तो आप अकेले पार्टी ही बना सकते हैं? पार्टी उठी बहुत बना लिया, पार्टी की जरूरत है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार बीजेपी में दो फाड़ हो चुका है, और सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी ने गिरिराज से अलग जाकर जो स्टैंड लिया है वो बिहार में गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी है, जिसमें नीतीश कुमार जैसे नेता मौजूद हैं जो एक सेकुलर छवि के साथ राजनीति करते हैं। और फिलहाल नीतीश की जरूरत बीजेपी को बिहार ही नहीं दिल्ली तक में है। वजह जो भी हो, इन सब से बिहार में गिरिराज की मुश्किल जरूर बढ़ गई है। ये सारे सवाल उठे बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने के बयान से, जिसमें उन्होंने साफ साफ गिरिराज की यात्रा से किनारा कर लिया। कह दिया कि ये पार्टी की आधिकारिक यात्रा है ही नहीं। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। कुमार के सेकुलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सेकुलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। प्रशांत किशोर ने कहा है। तो दरअसल प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की बिहार यात्रा कार्यक्रम लगातार जारी है, और इस क्रम में अब ये बीजेपी के गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकल रहे हैं। इसका टारगेट जानने से पहले यात्रा के रूट पर एक नजर डालिए तो आपको भी अंदाजा लगने लगेगा। ये यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होकर 19 अक्टूबर को कटिहार पहुंचेगी, और इसके बाद 20 अक्टूबर को यह यात्रा पूर्णिया में होगी। 21 अक्टूबर को अररिया के बाद 22 अक्टूबर को किशनगंज तक पहुंचेगी। अगर आप बिहार को जानते हैं तो जो मैंने नाम लिए ये सब के सब सीमांचल के इलाके हैं, और मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके,
और उस इलाके का क्या है की तासीर यहाँ की क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। स्वाभिमान यात्रा का ये पहला चरण है और दूसरे चरण की घोषणा भी होनी है, लेकिन पहले चरण की यात्रा वाले जिलों को देखेंगे तो आप सीधे तौर पर समझ जाएंगे कि गिरिराज सिंह की यात्रा के मायने क्या हैं। दरअसल ये सभी जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम प्रभाव वाले हैं, बीजेपी की राजनीति के लिहाज से, इसलिए ये काफी अहम हो जाते हैं। क्या इसीलिए इसी इलाके को चुना गया है यात्रा के पहले चरण के लिए? आबादी के लिहाज से देखने पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए क्यों सीमांचल के इलाके को चुना गया। दरअसल यात्रा के पहले चरण में ये अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर के जिलों के कई इलाकों से गुजरेगी। अब यहां पर देखिए क्या समीकरण है। किशनगंज में करीब 70% मुस्लिम आबादी है, अररिया और कटिहार में 44% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, पूर्णिया में करीब 40% मुसलमानों की आबादी है और भागलपुर में यही आबादी 20% है और भागलपुर का एक इतिहास भी है। अब गिरिराज सिंह की बातों पर गौर करें तो गिरिराज सिंह ने अपनी इस यात्रा के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आखिर मेरे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी पूजा और हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी होती है तो क्यों होती है? इसीलिए हम हिंदुओं को जगाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर अब बिहार में जमकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस ने गिरिराज सिंह को समाज को बांटने वाला नेता बता दिया है। कांग्रेस का कहना है कि गिरिराज सिंह का मकसद समाज के बीच नफरत का माहौल खड़ा करने का है। यहां तक कि सहयोगी जेडीयू ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा से अपने को अलग कर लिया है। नीतीश कुमार जी के 19 वर्षों का कार्यकाल देखें तो 15 वर्ष तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 वर्षों से ज्यादा की सरकार है। तो चाहे वो देश के सवाल पर हम बात करें या बिहार केंद्रित अगर बात करें तो इन 19 वर्षों में न हिंदू असुरक्षित महसूस करते हैं, न वहां मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, वहां सबको अपने रीति रिवाजों को मनाने की आजादी है। सभी धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कभी सांप्रदायिक सद्भाव वहां बिगड़ा नहीं, कभी वहां कर्फ्यू नहीं लगे। तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के किसी भी राजनेता को कम से कम बिहार में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रतिक्रिया जेडीयू की आपने सुन ली इस यात्रा को लेकर के। और इसी के बाद गिरिराज सिंह ने लाइव टाइम से बात करते हुए गिरिराज के सुर भी बदले बदले दिख रहे हैं। वो अपनी पार्टी का जो मकसद बता रहे हैं उसमें सबको साथ आने की अपील कर रहे हैं। मजबूरी के साथ इसी कड़ी में वो अपनी पार्टी से भी अपील करते दिख रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं नवीन उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन जी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा ये नाम दिया है गिरिराज सिंह साहब ने। हालांकि गिरिराज सिंह तो यहां तक कहते हैं कि पार्टी की तो यात्रा नहीं ही है, मेरी भी यात्रा नहीं है। ये तो दीपांकर भट्टाचार्य जैसे साधु संत हैं जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन रूट देखें इसका, हमने बताया सीमांचल का इलाका, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, प्रथम चरण में यहां से गुजरेंगे वो अपनी यात्रा के साथ, और नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। क्या मायने? देखिए, गिरिराज सिंह के बारे में तो हम ये कहेंगे कि वो दो कैप पहनते हैं, एक अपने जाति का और दूसरा हिंदू का। जब वो बिहार में इलेक्शन लड़ते हैं अपने बेगूसराय में, तो वो भूमिहार बन जाते हैं और अपने भूमिहार जाति के लोगों से अपील करते हैं वोट देने के लिए, और ऐसे वो एक हिंदू का कैप पहन लेते हैं। देखिए, ये मेरा मानना है कि बीजेपी कुछ भी कहे, दिलीप जायसवाल कुछ भी कहे कि पार्टी का इसमें सहयोग नहीं है और ये गिरिराज सिंह की अपनी यात्रा है, लेकिन बीजेपी के जो आइडियोलॉजी और कैरेक्टर को जो भी समझता है वो जानता है कि बीजेपी हमेशा दो मुंह से बात करती है। मेरा मानना है कि इस तरह का अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का एंडोर्समेंट नहीं रहता तो गिरिराज सिंह ये यात्रा निकाल ही नहीं सकते थे। कौन इसको फंड कर रहा है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है,
क्या ये गिरिराज सिंह अपने आप में निकाल सकते हैं, जबकि उनको मैसिव इनकम बिहार में मिल रहा है? कल भी वो जहां भी गए कटिहार में, उनको मैसिव इनकम पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी का इसमें सहभागिता है। और जो झारखंड में जिस तरह का इलेक्शन में बीजेपी एक जो पिच तैयार कर रही है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार है और बांग्लादेश से इन्फ्लक्स हो रहा है मुस्लिम का, वो वही भाषा गिरिराज सिंह बिहार में बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये झारखंड की राजनीति को भी प्रभावित करने के लिए यात्रा की गई है। और अगर बीजेपी इसमें खुलकर साथ नहीं आई है सामने, तो देखिए उसके कंपल्सन है। नीतीश कुमार कभी भी इस तरह के आइडियोलॉजी और एजेंडा को अलाउ नहीं करेंगे। उनके पार्टी के नेताओं ने एक्सप्रेस किया है अपना रिजर्वेशन लेकर इसको। तो पार्टी का जो ऑफिशियल नेतृत्व है वो गिरिराज सिंह से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। लेकिन पार्टी आप देखिएगा जहां भी गिरिराज सिंह जाएंगे वहां पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है मेरे अनुसार, क्योंकि आप याद कीजिए नहीं तो इसमें जो है नवीन जी, यात्रा नवीन जी आप इसको कर रहे हैं वहां पर 1980 में कॉमनवेल्थ। ठीक है, मतलब आप जो आप इस बात को पूरी कर लें तो मैं इसी से जुड़ी दूसरी बात जो सवाल है मेरा वो भी मैं पूछता हूं आपसे। मेरा कहना है कि देखिए भागलपुर से मैं, आप याद कीजिए कि बिहार में 1989 में जो भागलपुर में दंगे हुए थे वो आज भी उसके विक्टिम्स आप जाइएगा वहां पर तो मिल जाएंगे। काफी 1000 लोग मारे गए थे, करीब महीनों, वो 1 महीने से अधिक समय तक वो दंगे हुए थे, 900 उसमें मुस्लिम मारे गए थे। ऐसी स्थिति में बिहार में क्या कॉम्युनल तनाव हो गया है और किस तरीके से हिंदू खतरे में आ गए हम नहीं समझते। ओके, तो नवीन जी और ये नहीं इसके तर्क दे रहे हैं अपने तौर पर गिरिराज सिंह। वो कह रहे हैं कि हमारी सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, जुलूसों पर पथराव क्यों होता है, हम बटिंग, ये जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा का उन्होंने कह लिए थीम जो एक दिया है, एक जो पंच लाइन दिया है, नारा दिया है, वो वही है जो योगी जी भी कह चुके हैं पिछले दिनों और भी बीजेपी के नेता कह चुके हैं, बटेंगे तो कटेंगे। तो मतलब एक साफ नजर आ रहा है कि माइनस नीतीश अगर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत लाना है तो उसको हिंदुओं को एकजुट करना है। क्या यह मकसद नजर आ रहा है? आप एकदम सही बात कह रहे हैं, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। पिछले बार नीतीश कुमार को कमजोर किया था बीजेपी ने चिराग पासवान को फील्ड कर। इस बार बीजेपी डेफिनेटली ये कोशिश कर रही है, क्योंकि ये देखिए ये जो भी हो रहा है इससे नीतीश कुमार को हानि होगी। नीतीश एक मुस्लिम का एक तबका नीतीश कुमार को हमेशा सपोर्ट करते आया है, वो बीजेपी के साथ रहे हैं तब भी। लेकिन अगर इस तरह का उग्र हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बीजेपी का एक सेक्शन इंपोज करना चाहेगा बिहार में और नीतीश कुमार देखते रह जाएंगे चुपचाप, तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार को इससे हानि होगा और बीजेपी को हिंदू वोट पोलराइज कर पाएगी। तो नेचुरली आप जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत तथ्य है। बीजेपी अपने आप को जा रही कि जिस तरीके से यूपी में इस एजेंडा को लागू करके बीजेपी सत्ता में आई, उसको बीजेपी बिहार में एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आज भी हमने बात की, लाइव टाइम्स ने बात की है गिरिराज सिंह से, ये पूछा हमने, समझने की कोशिश की आखिर यात्रा का ये क्या मकसद है। तो जरा इसको गौर से सुनिए कि क्या क्या बातें कह रहे हैं गिरिराज सिंह लाइव टाइम्स से बात करते हुए। बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने के लिए गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है, तस्वीरों में देखिए तमाम समर्थकों के बीच गिरिराज सिंह, ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए क्यों? आप आइए ना। ये अगर पूछना हो तो बहराइच में गोपाल की हत्या से पूछिए कि क्यों ये निकालना पड़ा। ये पूछना हो तो पाकिस्तान में मंडप से बेटियों को उठते हुए देखना, उनसे पूछिए। ये पूछना हो तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार से देखिए। मानते हैं कि आज जिस तरह के हालात हैं इसमें ऐसे यात्रा की जरूरत है। ये यात्रा इसलिए निकाला गया 1947 में, अगर 1947 में
अगर बाबा साहेब अंबेडकर की बात नेहरू जी मान लिए होते, टोटल पॉपुलेशन ट्रांसफर कर दिए होते, तो आज मेरे अस्तित्व, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यात्रा नहीं निकालना पड़ता। लेकिन आखिर क्या है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यात्रा जो है आप एक तरीके से बिहार को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकालें। तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। आखिरी पंक्ति में आते आते बात साफ हो गई कि मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए तेजस्वी यादव यात्रा निकल रहे हैं, तो हम हिंदुओं को साथ करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए निकाल रहे हैं यात्रा। अपने आप ये बात साफ हो जाती है। आपको ये क्यों ऐसा निकल रहा है और ऐसा ही मैसेज आ रहा है? जो हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं, ये भी आपको हम बताते हैं कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में गिरिराज सिंह की यात्रा के पीछे के मायने क्या हैं। दरअसल हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए गिरिराज सिंह वही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे कई नेता लगातार कर रहे हैं। एक ये भी बात सुन लीजिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, जब कोई यात्रा निकलता हो हमारे बिहार में या देश में, तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होता। तेजस्वी यादव खुद यात्रा निकाल रहे हैं। अगर मैं यात्रा निकाल रहा हूं, उनका तो राजनीतिक है, मुसलमान जोड़ो, वो वोट जोड़ो। हमारा तो है जगाने का काम। हम अपने लिए निकाल रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, यही कहने जा रहे। नवीन उपाध्याय जी जुड़े हुए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। नवीन जी, तो जो ये बात अब आपने सुनी सारी बातें जो कह रहे हैं खुद, और योगी जी की भी बात हमने सुनाई। साफ साफ ये है मैसेज इसमें से कि बटेंगे तो वोट कटेंगे, इसलिए बटना नहीं है। मैसेज ये है, मकसद ये है। देखिए, हम तो गिरिराज जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और जब से उन्होंने राजनीति की है तब से हम उनको जानते हैं। गिरिराज सिंह को अगर मुस्लिमों से इतना एडवांस, उनको लगता है कि उनको हिंदुओं से ज्यादा एडवांस रहना चाहिए। और लास्ट अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में, जब वो प्रचार कर रहे थे, गांव गांव में लोगों ने, बेगूसराय में उनको गांव में घुसने नहीं दिया, उनको भागना पड़ा गांव से, कई गांवों से। वो मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू थे, क्या कि वो अपने क्षेत्र में इतने अलोकप्रिय थे कि उनको भागना पड़ा। और बिहार में देखिए, बिहार की राजनीति को हम 30 सालों से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बिहार में भागलपुर को अगर छोड़ दीजिए और एक दो दंगों को छोड़ दीजिए, तो बिहार बाय एंड लार्ज एक कॉमनली पीसफुल प्लेस रहा है। बिहार में अगर गिरिराज सिंह अगर मेरी बात माने और जिस चीज की जरूरत है, तो वो जातीय तनाव को दूर कर एक सामंजस्य लाने की कोशिश करना है। ये भी बिहार में गिरिराज सिंह शायद भूल जाते हैं कि अपर कास्ट के लोग, हम भी एक अपर कास्ट से आते हैं, और दलितों के बीच में जो संघर्ष रहा, हजारों लोग मारे गए, बातें में जो हुआ आज भी हम लोग याद करते हैं। तो बिहार में हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों गिरिराज सिंह को ये यात्रा निकालनी पड़ रही है। बिहार में किसी तरह का कम्युनल तनाव नहीं, और नीतीश कुमार डेफिनेटली इस मामले में उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो अलाउ भी नहीं करते हैं। आज देखिए, राजीव रंजन ने, जो जेडीयू के प्रवक्ता है, जिन्होंने जो रिएक्शन दिया है, तो वो क्या गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं और कंट्राडिक्ट कर रहे हैं उनकी पार्टी को। नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि बिहार में सौहार्द है और कुछ भी किसी तरह का कम्युनल तनाव नहीं है, तो फिर गिरिराज सिंह को इस यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ गई। मेरा मानना है कि अगर गिरिराज सिंह ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो सेंटर में इनकी सरकार है, और क्या भारत की सरकार इतनी कमजोर है कि एक बांग्लादेश जैसे नेबर पर भी प्रेशर नहीं ला सकते हैं कि हिंदुओं पर अगर किसी तरह का एट्रोसिटी हो रहा है तो उसको कंटेन किया जा सके।
हमको लगता है कि गिरिराज सिंह को ये बात अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से करनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर से करनी चाहिए, बजाय कि बिहार में ये कॉम्युनली जो सेंसिटिव एरिया है जी उसमें वो तनाव करने की कोशिश करे। और ठीक है। बार बार हम कहेंगे इस बात को, पार्टी का एक तबका जो है इंडोर्स करता है इस यात्रा। बीजेपी भले ऑफिशियल कह रही है कि साथ नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि टोटल बीजेपी का सपोर्ट है इस यात्रा के साथ। ओके, तो नवीन जी एक ये भी चीज बता दीजिए हमें, पिछले दिनों मिलती जुलती बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी मुंह से निकली थी। कहा था उन्होंने कि अगर बटेंगे तो फिर बांटने वाले जश्न मनाएंगे। योगी जी की बात हमने सुना ही दी है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ये बात कही है। क्या 2024 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए और उसमें जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा, संविधान बचाओ मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा, ये मुद्दे हावी नजर आए, तो कहीं राजनीति एक बार फिर से जातिवादी मोड़ न ले ले पूरी तरह से, उसी को एक मोड़ने की कोशिश ये हो सकती है और इसमें बीच में बिहार का चुनाव भी उसमें निकल आएगा? एकदम सही है आपका, एकदम एनालिसिस सही है कि देखिए जब भी संघर्ष हुआ है, बिहार एक किस तरह की भूमि रही है, बिहार एक भूमि रही, सोशलिस्ट आंदोलन की भूमि रही है। यहाँ पर कास्ट तनाव रहे और कास्ट को एम्पावर करने की लड़ाई हमेशा बिहार में होती रही है, दलित और बैकवर्ड कास्ट के लोग। लेकिन एक तबका जो है आज के दिन में, जो अब आपने सही कहा कि जो संविधान बचाने की लड़ाई और कास्ट कंसेंसस और कास्ट एम्पावरमेंट की जब बात होती है, तो जो लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदू को पोलराइज करने की राजनीति करते हैं, उनको डर लगता है कि नहीं, कास्ट अगर अवेयरनेस आएगा तो कास्ट एक्ट डिफरेंटली करेगा, कास्ट आइडेंटिटी अपने आप को एसर्ट करेगी और ऐसी स्थिति में हमको पॉलिटिकल लॉस होगा। तो एकदम मेरा मानना आपने सही जगह हिट किया है कि 2024 के बाद जो है पूरे कंट्री में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कम्युनल इश्यूज को सामने लाया जाए इलेक्टोरल गेन के लिए जी। और गिरिराज सिंह की यात्रा उसी का एक्सटेंशन है। मेरा एकदम यही असेसमेंट है। चलिए देखना होगा, दिलचस्प होगा कि क्या नतीजे आते हैं इस यात्रा के जरिए और अब क्या राजनीतिक बयार को, एक नई बयार को बिहार में बहाने में कामयाब होते हैं या फिर जनता इसे नकारती है। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है साफ तौर पे कि 25 की लड़ाई है, इसलिए ये गिरिराज की चढ़ाई है। धन्यवाद नवीन जी आपका। कुछ ही पलों में हम ये भी बात करेंगे बिहार के बारे में कि शराबबंदी को 8 साल हो गए और फिर भी लगातार मौतें शराब पीने से